हनुमान जी क्या थे? दलित थे, वनवासी थे, शोषित थे, वंचित थे, आर्य थे। इस पे बात होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि देवी देवताओं की कोई जात नहीं होती है। वो जात, धर्म, मजहब सबसे परे होते हैं। महापुरुष भी इस सब चीज़ों से परे होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कुछ ऐसा राग छेड़ा और हनुमान जी को लेकर के कुछ ऐसा बयान दिया कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उसको लेकर के इतना तूफान खड़ा हो जाएगा और विरोधी दल जो है इसको लेकर के निशाना साधेंगे। विरोधी दलों की तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है कि पहले आगरा में और उसके बाद लखनऊ में दलितों ने हनुमान मंदिर पे कब्जा करना शुरू कर दिया कि अब तो ये उनके देवता हुए, लिहाजा उनके मंदिर का प्रबंधन और पुजारी भी उनके बीच का होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या सियासत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल योगी जी प्रचार करते हुए राजस्थान में बोले तो थे दलितों को, आदिवासियों को साधने के लिए कि जो हनुमान जी थे वो इसी समुदाय से थे। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक को उन्होंने जोड़ा। और शायद वो ये भी अगला सेंटेंस उनका ये भी था कि उन्होंने हम सबके वो तारणहार थे। लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस तो उनका कहीं नहीं आया, बाकी सब आ गया। अब इसका राज खोला है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने, क्योंकि जब वो चुनाव प्रचार में निकली तो वो जानती थी कि राजस्थान जा रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। लिहाजा उन्होंने जाने से पहले योगी जी से बात किया तो योगी जी ने उन्हें बताया कि से जो है उनकी बातें पूरी बातें उस कंटेक्स्ट में नहीं ली गई जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। योगी जी आप तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बाबा तो हैं, साधु संत तो हैं, बाबा मठ के महंत भी हैं। राजनीति में यही तो होता है। अब देवी देवताओं की भला जात बताने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो बोल गए तो अब विरोधियों को जो है उनको वार करने का मौका मिल गया। और अब क्या हुआ है कि पहले आगरा में और उसके बाद अब लखनऊ के हजरतगंज में हनुमान मंदिर पे दलित पहुंच गए कब्जा करने के लिए कहिए या पूजा करने के लिए कि हनुमान जी जब हमारे हैं तो पुजारी भी उनका और ये प्राचीन दोनों मंदिर भी उनका। और अभी न जाने कौन कौन से मंदिरों पे इस तरह के भजन कीर्तन होगा कि ये मंदिर अब हमारा हुआ। इसके अलावा भी और भी उनकी बातों को लेकर के राजनीति हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार योगी जी ने हनुमान जी के मंदिर जात की बात क्यों की। पहले केवल राम, दूसरे जो सवाल उठा रहे हैं कि पहले राम के नाम पे राजनीति हो रही थी, अब हनुमान भी बीच में आ गए। और इसी बीच उन दूसरे केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कह दिया कि उस समय जिस समय हनुमान जी थे उस समय जात प्रथा थी ही नहीं, लिहाजा वो आर्य थे। अब हनुमान जी क्या थे ये तो समझ से परे है। जब जात व्यवस्था थी ही नहीं तब इसकी बात ही नहीं उठती कि वो क्या थे। लेकिन जिस संदर्भ में जो बात कही जाती है उस संदर्भ में राजनीति में ली ही नहीं जाती है। ली भी कैसे जाए। यदि उसी संदर्भ में ली जाएगी तो फिर वोट बैंक को कैसे भुनाया जाएगा। योगी जी गए थे जोड़ने के लिए आदिवासियों को, वनवासियों को, दलितों को, और उसी क्रम में उन्होंने ये बात बोली और दूसरे विपक्षी दलों ने जो है इनकी बात को ही भुनाना शुरू कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि जो भी दलित जा करके आगरा में या लखनऊ में मंदिर पे घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उसके पीछे विरोधी दलों की राजनीति है। तो ये तो राजनीति है, राजनीति होगी अपने तरीके से। अब राम के बाद हनुमान भी राजनीति में आ गए हैं। लेकिन अब ये सब कुछ पता चलेगा कि राम कार्ड, हनुमान कार्ड, वनवासी, दलित, वंचित, ये सब कार्ड किसके कितना काम आया जब 7 तारीख को राजस्थान तेलंगाना में चुनाव होगा और 11 तारीख को ईवीएम खुलेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।